एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए स्टार्ट की गई ये हमारी सीरीज का 7th पार्ट है। इससे पहले हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। Question 1. Which of the following consortium supports e-resources exclusively for health sciences? निम्नलिखित में से कौन सा संघ विशेष रूप से स्वास्थ्य विज्ञान के लिए ई संसाधनों का समर्थन करता है? सेरा, हेलीनेट, फोर्सा या एनकेआरसी? द करेक्ट आंसर इज बी, हेलीनेट। हेलीनेट यानी कि हेल्थ साइंसेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क is a consortium established by the Rajiv Gandhi University of Health Sciences, specifically focused on providing e-resources for the health sciences community. हेलिनेट यानी स्वास्थ्य विज्ञान पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एक संघ है जो विशेष रूप से स्वास्थ्य विज्ञान समुदाय के लिए ई संसाधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। Question 2. Which of the following technologies uses electronic waves at radio frequency for data transmission? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा संचरण के लिए रेडियो आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है? लाइफाई, वाईफाई, ऑप्टिकल केबल्स या ट्विस्टेड पेयर्स? द करेक्ट आंसर इज बी, वाईफाई। Question 3. What is the range for getting a gold certification under leadership in energy and environmental design LEED? ऊर्जा एवं पर्यावरण डिजाइन के में नेतृत्व के अंतर्गत स्वर्ण प्रमाण प्राप्त करने की सीमा क्या है? 40 to 49, 50 to 59, 60 to 79 या 80 प्लस? द करेक्ट आंसर इज सी, 60 to 79. LED certification has 4 levels, each based on the number of points earned in an examination. Certified 40 to 49 points, silver 50 to 59 points, gold 60 to 79 points and platinum 80 plus points. LED प्रमाणन के 4 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर परीक्षा में अर्जित अंकों की संख्या पर आधारित है। प्रमाणित 40 to 49 अंक, रजत 50 to 59 अंक, स्वर्ण 60 to 79 अंक और प्लेटिनम 80 प्लस अंक। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए जो एक लेवल है वो है 60 to 79 पॉइंट्स का। क्वेश्चन 4. Which layer of the OSI model is mostly concerned with the syntax of the data? OSI मॉडल की कौन सी परत मुख्यतः डेटा के सिंटैक्स के से संबंधित है? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर? The correct answer is B, presentation layer. The presentation layer of the OSI model is primarily concerned with the syntax of data. It's also known as the syntax layer. This layer handles tasks, link data conversion, character code translation, data compression, and encryption and decryption. OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर मुख्य रूप से डेटा के सिंटैक्स से संबंधित है। इसे सिंटैक्स लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह लेयर डेटा रूपांतरण, कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जैसे कार्यों को संभालती है। ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद पूरा अच्छे से पढ़िएगा। ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं, 7 की 7 लेयर्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 5. Which of the following change management model has 3 stages, namely unfreezing, changing and refreezing? निम्नलिखित में से किस परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में 3 चरण है, अर्थात अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग? मैरी पार्कर फॉलेट मॉडल, कर्ट लेविन्स मॉडल, हेनरी मिन्सबर्ग्स मॉडल या लिलियन गिलब्रेथ्स मॉडल? द करेक्ट आंसर इज बी, कर्ट लेविन्स मॉडल। क्वेश्चन 6. अकॉर्डिंग टू SR Ranganathan, wherever telescoping of array is done, the canon of hierarchy is violated. This violation is deliberately done to satisfy. SR रंगनाथन के अनुसार जहां कहीं भी सरणी की दूरबीन की जाती है, पदानुक्रम के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जानबूझकर किसे संतुष्ट करने के लिए किया जाता है?
लॉ ऑफ पार्सिमोनी, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन, लॉ ऑफ सिमेट्री या लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन? द करेक्ट आंसर इज ए, लॉ ऑफ पार्सिमोनी यानी मितव्ययिता के नियम को। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज्ड with the responsibility for Indian standards related to libraries. पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों की जिम्मेदारी वाली समिति की पहचान करें। Z39, TC46, BIS, LIB या MSD5? The correct answer is D, MSD5. The Documentation and Information Sectional Committee, known as MSD5, is a part of the Management and Systems Division Council under the Bureau of Indian Standards. दस्तावेजीकरण और सूचना अनुभागीय समिति, जिसे MSD5 के रूप में जाना जाता है, भारतीय मानक ब्यूरो के तहत प्रबंधन और प्रणाली प्रभाग परिषद का एक हिस्सा है। Question 8. According to the UGCC, Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institution, Regulations 2018, if any person suspects plagiarism in any document, to whom should he or she report it? यूजीसीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देना और साहित्यिक चोरी की रोकथाम विनियमन 2018 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का संदेह है तो इसे इसकी रिपोर्ट किससे करनी चाहिए? डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल से, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल से, हेड ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से? द करेक्ट आंसर इज ए, DAIP यानी डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटेग्रिटी पैनल से, यानी विभागीय शैक्षणिक अखंडता पैनल से करनी चाहिए। Question 9. Under the RTI Act 2005, which person cannot submit a complaint to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be? आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसा भी मामला हो में शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता है? Who approaches directly to CIS or SIC without approaching CPIO or SPIO as the case may be? Who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable? या who has been refused access to any information related to this act, या who believes that she has been given incomplete, misleading or false information under this act? The correct answer is A, who approaches directly to CIS or SIC without approaching CPIO or SPIO as the case may be. जो CPIO या SIC से संपर्क किए बिना, SPIO से संपर्क किए बिना सीधे CIS या SIC से संपर्क करता है, जैसा भी मामला हो। Question 10. EDANS, a journal suggestion service, is associated with which leading publisher? जर्नल सुझाव सेवा EDANS किस प्रमुख प्रकाशक से संबंध है? विले, सेज, स्प्रिंगर या एल्जेवियर? द करेक्ट आंसर इज बी, सेज से। EDANS यानी EDANS, a journal suggestion service, is associated with Sage Publications. EDANS was founded in Japan in 1995 and helps researchers find appropriate journals for their work. EDANS एक जर्नल सुझाव सेवा है जो सेज पब्लिकेशन से जुड़ी है। EDANS की स्थापना 1995 में जापान में हुई थी और यह शोधकर्ताओं को उनके काम के लिए उपयुक्त जर्नल खोजने में मदद करती है। Question 11. In UNESCO's Conceptual Model of Media Information Literacy 2013, which one of the following circles represents the information resources and how information is communicated? यूनेस्को की मीडिया सूचना साक्षरता 2013 के संकल्पनात्मक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त दर्शाता है सूचना संसाधन और सूचना का संचार कैसे किया जाता है? सेंटर सर्कल, द सेकंड सर्कल फ्रॉम द सेंटर, द थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर या द फाइनल सर्कल? द करेक्ट आंसर इज ए, सेंटर सर्कल यानी केंद्रीय वृत्त। Question 12. Which one of the following digital collections is not provided by the Library of Congress?
निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल संग्रह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा उपलब्ध नहीं किया कराया जाता है? ट्रेजर्स इन फुल, क्रॉनिकलिंग अमेरिका, स्टीरियोग्राफ कार्ड्स या सिविल वॉर ग्लास नेगेटिव एंड रिलेटेड प्रिंट्स? द करेक्ट आंसर इज ए, ट्रेजर इन फुल. Question 13. Which one of the following acts as a nodal agency for National Mission on Libraries for administrative, logistics, planning and budgeting purposes? निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक, रसद योजना और बजट उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया या निस्केयर? द करेक्ट आंसर इज बी, RRLF. Question 14. According to UNESCO, what is the slogan for the World Book and Copyright Day 2020 observed globally? यूनेस्को के अनुसार विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2020 का नारा क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये 2020 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2020 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. ग्लोबलाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल ड्यूरिंग कोविड-19. Books, a window into the world during COVID-19. Books are for use and या improve the reading habit. तो उस टाइम पर जब 2020 के टाइम पर कॉपीराइट डे का जो ग्लोबली स्लोगन था वो था बुक्स अ विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19. इन पुस्तकें कोविड-19 के दौरान दुनिया की झलक. Question 15. Who devised the role-based model of digital reference? डिजिटल संदर्भ का भूमिका आधारित मॉडल किसने तैयार किया? आर.डी. लैंकर्स, जे.एम. वॉसिक, एम. मैक्लेनन या सी.जी. चौधरी एंड एस. चौधरी? द करेक्ट आंसर इज सी, एम. मैक्लेनन. The role-based model of digital reference was devised by M. McLennan. This model emphasizes the various roles individuals, including librarians and patrons, assume within the digital reference service interaction process. डिजिटल संदर्भ का भूमिका आधारित मॉडल एम मैक्लेन द्वारा तैयार किया गया था. यह मॉडल डिजिटल संदर्भ सेवा इंटरैक्शन प्रक्रिया के भीतर लाइब्रेरियन और संरक्षकों सहित व्यक्तियों द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं पर जोर देता है. क्वेश्चन 16. इंडियन स्टैंडर्ड IS 1553 1989 इज रिलेटेड टू. भारतीय मानक IS 1553 1989 किससे संबंधित है? डिजाइन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर, डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी वैन या डिजाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग? द करेक्ट आंसर इज A. Design of the library building. Question 17. Who was the chief editor of Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged? Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged के मुख्य संपादक कौन थे? M.R. Gold, Philip Babcock Gobb, Edmund Hillary या Michael Gorman? The correct answer is B. Philip Babcock Gobb. Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, commonly known as Webster's Third or W3, is an American English language dictionary published in September 1961. It was edited by Philip Babcock Gobb and a team of lexicographers. Webster's का तीसरा नया अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश अनब्रिज्ड आमतौर पर वेबस्टर्स का तीसरा या W3 के रूप में जाना जाता है, सितंबर 1961 में प्रकाशित एक अमेरिकी अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश है. इसका संपादन फिलिप बैबकॉक गॉब और कोशकारों की एक टीम ने किया था. क्वेश्चन 18. हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग? प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के संस्थापक कौन थे? एम गुटेनबर्ग, माइकल हार्ट, जॉन एम रेड्स या एडमंड हैरी? The correct answer is B. Michael Hart. Michael Hart, founder of Project Gutenberg, invented e-books in 1971, and his memory continues to inspire the creation of e-books and related content today. Project Gutenberg के संस्थापक माइकल हार्ट ने 1971 में ई-बुक्स का आविष्कार किया था और उनकी स्मृति आज भी ई-बुक्स और संबंधित सामग्री के निर्माण को प्रेरित करती है. Question 19. Who among the following called reference service a
पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरियन एंड रीडर्स। निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क कहा? सैमुअल स्वेट ग्रीन, विलियम ए कार्ड्स, एस.आर. रंगनाथन या मेलविल डीवे? द करेक्ट आंसर इज ए, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। Question 20. Who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological functions of the mass media? किसने कहा जनसंचार माध्यमों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों से अनेक बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है? सुल एच ली एंड सेलिया हेल्स मार्बरी, एम सेंडरलोव्स्की एंड एच हास, ई कार्ड्स, एम गुरेविच and H. Haas, William Cards and Will Cards? The correct answer is C, E. Cards, M. Gurevich and H. Haas ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।